20 नवंबर 1969 इस्लामी कैलेंडर की 15वीं सदी का पहला दिन। मक्का मुकर्रमा में फजर की नमाज ख़त्म होते ही मस्जिदुल हराम के पुरसुकून माहौल को गोलियों की आवाज़ ने चीर डाला। चंद लम्हों में मस्जिद के तमाम बड़े दरवाजे अंदर से भारी जंजीरों से बंद कर दिए गए और तकरीबन 600 मुसल्ला शिद्दत पसंद हर तरफ फैल गए, जबकि कुछ स्नाइपर राइफल्स के साथ मीनारों पर चढ़ गए। खाने काबा, जहां खून बहाना सख्त हराम है, अब हाईजैक हो चुका था। हजारों बेगुनाह नमाजी मस्जिद के अंदर कैद हो गए और पूरी मुस्लिम दुनिया सदमे में चली गई। हमले का मास्टरमाइंड जहम्मन अल अतीबी था, जो सऊदी नेशनल गार्ड का साबिक सिपाही था। वो कई माह से मस्जिद के तहे खानों में असलहा, पानी और खुराक के ज़खायर जमा कर रहा था। अपनी पुरजोश तकरीरों और पुरकशिश शख्सियत की वजह से जहीमन ने मस्जिद के स्पीकर्स पर ऐलान किया कि इसके साले मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी इमाम मेहदी है और उसने सब लोगों को बैत की दावत दी। इस ऐलान ने मस्जिद के अंदर अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। कुछ लोग इसके जोश और दावे से मुतासिर हो गए, लेकिन हजारों नमाजी खौफ और गैर यकीनी में काबा के गिर्द कैद रहे। सऊदी हुकूमत के लिए ये बहरान बहुत बड़ा था। एक तरफ ये सऊदी बादशाहत की दीनी हैसियत पर बराह रास्त हमला था और दूसरी तरफ मस्जिदुल हराम में खून बहाना शरअन हराम था। सऊदी हुकूमत ने फौरी कार्रवाई नहीं की और पहले मुल्क के सबसे बड़े अलमा से फतवा तलब किया। कई दिनों तक ये इंतज़ार जारी रहा, जबकि दुनिया भर की नज़रें मक्का पर जमी रहीं। बिल आखिर अलमा ने इसे एक गैर मामूली और मुनफरिद सूरत हाल करार देते हुए मस्जिद के अंदर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। फतवा मिलने के बाद सऊदी नेशनल गार्ड ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इब्तदाई हमले नाकाम हो गए क्योंकि जहाइमन के स्नाइपर्स और ज़ेरे ज़मीन छुपे जंगजुओं ने फ़ौज को भारी नुकसान पहुंचाया। असल मुश्किल थी मस्जिद के नीचे का पेचीदा तह खाना, जिसके हर कोने से जहाइमन के लोग वाकिफ थे। वो अचानक नमूदार होकर हमला करते और फौरन गायब हो जाते। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मदद मांगी। फ्रांस की इलीट एंटी टेररिस्ट यूनिट GIGN ने टेक्निकल रहनुमाई फराहम की, जबकि पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी इलीट फोर्स SSG कमांडोज को मक्का भेजा, जो क्लोज क्वार्टर जंग के माहिर थे। एक नया प्लान बनाया गया। मस्जिद के सहन में सुराख करके तहखानों में हजारों गैलन पानी और आंसू गैस भरी गई, ताकि शिद्दत पसंद अपनी पनाह गाहों से निकलने पर मजबूर हों। जब माहौल उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो हतमी ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तानी SSG कमांडोज और सऊदी नेशनल गार्ड ने तहखानों में उतरकर एक एक कमरा और राहदारी को क्लियर किया। ये एक इंतहाई खतरनाक क्लोज कॉम्बैट थी, जो घंटों जारी रही। आखिरकार जहीमन के साथी मारे गए, उसका मेहदी मोहम्मद अल कहतानी हलाक हुआ और जहीमन खुद चंद साथियों समेत जिंदा गिरफ्तार हो गया। 2 हफ्तों की इस खूनरेज लड़ाई के बाद मस्जिदुल हराम आज़ाद हुई। जिंदा बचने वाले शिद्दत पसंदों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सरेआम सजाए मौत दी गई। इस वाक़े ने सऊदी हुकूमत को हिला कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ख़तरा अंदर से उठ सकता है, लिहाजा उन्होंने अपनी दीनी हैसियत मजबूत करने के लिए पूरे मुल्क में सख्त कदामत पसंद निज़ाम नाफिज कर दिया। बज़ाहिर जहीमन हार गया, लेकिन लगता यूं था कि उसकी सोच गालिब आ गई।